हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियोस और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 नए क्रिमिनल लॉ को हमारे लिए दिए गए हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि ये जो क्रिमिनल लॉ है ये कब से लागू होगा। काफी लॉ स्टूडेंट्स भी लेकर के इसी को परेशान है कि हम लोग ओल्ड लॉ पढ़े या फिर न्यू लॉ पढ़े। साथियों, आज ही के पेपर में ये न्यूज आया था और उसी न्यूज के माध्यम से मैं एक एक चीजें आपके सामने रखने वाला हूं कि ये जो है कब से लागू होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस न्यूज को और न्यूज आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है। कह रहा है इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएंगे नए आपराधिक कानून। तो आप सभी लोग अब समझ चुके होंगे कि ये किस कानून की बात कर रहा है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि रिपील करके बनाया गया था साथियों हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता जो कि रिपील करके बनाया गया था इंडियन पेनल कोड 1860 को, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि रिपील करके बनाया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इन तीनों कानून को रिपील करके ये नया क्रिमिनल लॉ बनाया गया है। अब देखते हैं कि ये क्रिमिनल लॉ आखिर में लागू कब से होगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लॉ तो बन गया है, लॉ के बेयर एक्ट्स भी सभी लोगों के पास अमूमन आ चुके हैं, लेकिन ये जो लॉ है ये लॉ इन्फोर्स कब से होगा, तो इसी की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कह रहा है कि नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होने वाली है कि ये जो कानून है, ये जो नया क्रिमिनल लॉ है, इसी साल के अंत तक पूरी प्रक्रिया इसकी समाप्त हो जाएगी और ये लागू होने लगेगा। कह रहा है यह कानून अगले 1-2 महीने में अधिसूचित होते ही अमल में आना शुरू हो जाएगा और विभिन्न अपराधों में नए कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि एफआईआर की लॉजिंग, पहले अगर हम लोग एफआईआर की लॉजिंग देखते थे कि एफआईआर कहां पे लॉज होता था, तो सीआरपीसी को हम लोग फॉलो करते थे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करते थे जो कि हमारा 1973 का एक्ट हुआ करता था। आप सभी लोगों को यह पता है सेक्शन नंबर 154 के अंतर्गत हम लोग जाते थे और लॉजिंग करवाते थे एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर कोई भी कॉग्निजेबल मामला होता था। लेकिन अगर अब ये लागू हो जाएगा जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ है, अगर ये क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स हो जाता है तो जो एफआईआर की लॉजिंग होगी वो किस सेक्शन के अंतर्गत लॉजिंग होगी, क्या जो नए अमेंडमेंट लाए गए हैं उन नए अमेंडमेंट को ही देखा जाएगा और उस नए जो हमारा कानून है उसी नए कानून के ही तहत नया एफआईआर की लॉजिंग होगी। यह बात आप सभी लोगों को समझना होगा, चाहे हमारे पुलिस के मित्र हो या हमारे एडवोकेट हो या फिर हमारे लॉ स्टूडेंट क्यों ना हो, उन सभी लोगों को इस नए कानून को पढ़ने की अब आवश्यकता है। साथ ही साथ कह रहा है कि लेकिन इसके लिए पुलिसकर्मी और अभियोजकों को प्रशिक्षित करने में मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध कराने और थाने, जेलों, अदालतों की तकनीकी सक्षम बनाने के लिए 1 साल का समय लग सकता है। जाहिर सी बात है साथियों, आप सभी लोगों को यह भी पता है कि जो भी नए हमारे कानून लागू किए जा रहे हैं ये कानून कैसे हैं। ये कानून जो हैं ये बहुत ही, एक तो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे दे रखा है और बहुत ही ये डिजिटल कानून आप सभी लोगों के लिए आए हैं। तो जब डिजिटल कानून आएगा तो मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ थानों को भी डिजिटल करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, जेलों को भी डिजिटल करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, साथ ही साथ अदालतें में जो तकनीकी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस तकनीक में भी चेंजेस करने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ जाएगी। इन्हीं सभी को कंसीडर करते हुए, इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएंगे आपराधिक कानून। तो आप इन सभी चीजों को समझते हुए चलिए। साथ ही साथ यहाँ पे कहा है कि गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार एक नए कानून को जल्दी से जल्द लागू करने का काम शुरू किया गया है। यह बात आप सभी लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये जो नया कानून है ये इस साल के अंत तक तो डेफिनेटली लागू ही हो जाएगा। और स्वयं अमित शाह जी ने, अगर हम गृह मंत्री साहब की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री साहब की बात करें, तो उन्होंने कहा है, स्वयं अमित शाह ने केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर ली है इस
नए लॉ को लागू करने के लिए, इस नए क्रिमिनल लॉ को लागू करने के लिए क्या उन्होंने किया है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात करने का भी काम कर लिया है। सभी राज्य नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। सभी के सभी राज्य, जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं, सभी राज्य इस कानून को लागू करने के लिए तैयार है। इसका धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं। ये जो नया हमारा आपराधिक कानून बनाया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। केरल और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी 1-2 दिन में शाह की बात हो जाएगी। उनके अनुसार कानून को अधिसूचित करने से पहले ही इसके लिए पुलिसकर्मियों, जो पुलिसकर्मी हैं, मैंने बताया था कि ये जो कानून बना है ये एक कदम नया कानून बनाया गया है। इसमें तमाम प्रकार के हमें टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, तमाम प्रकार के हमें लिमिटेशन पीरियड्स को फॉलो करने की आवश्यकता है। तो कब ये होगा? जब हमारे पुलिसकर्मी भी कैसे रहेंगे? अप टू डेट हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे, जो हमारे एडवोकेट होते हैं, जो अभियोजक होते हैं, जो लोक अभियोजक होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ा करते थे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 24 में हम लोग पढ़ते थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, उन्हीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। उन लोगों को भी तो टाइम टू टाइम अपडेट होने की आवश्यकता है। उसी अपडेशन की बात कर रहा है कि वो लोग भी क्या हो जाएंगे, टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएंगे। और जेल कर्मियों को भी प्रशिक्षण देने की तैयारी कर ली गई है। उसके बाद से क्या किया जाएगा? उसके बाद से साथियों इस कानून को पूरे होशो हवास में धूमधाम से इसी साल लागू इसको किया जाएगा। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स का डाउट था कि आखिर में ये कानून बन तो गया है, ये कानून लागू कब से होगा, इन्फोर्समेंट इसका कब से होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है कि इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएंगे आपराधिक कानून। तो साथियों ये था एक इंफॉर्मेटिव सेशन जो कि मैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं, जो कि कहीं ना कहीं जुडिशरी के हमारे फैटर्निटी से जुड़ा हुआ है। हमारे उस सभी पुलिस मित्रों के लिए है जिनको लगता है कि नहीं मैं पुराने ही ढर्रे पे भी चलूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। साथियों ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में, एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।